हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपीआरआई की तरफ से निकली कुछ वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सीपीआरआई ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब जो भी आपकी जॉब लगेगी दैट विल बी द गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब यहाँ पर लगने वाली है। बट अगर उसकी बात करता हूँ यहाँ पर अच्छाई क्या है, तो अच्छाई है यहाँ पर कि जो इसके ऑफिसेज है ये सभी के सभी ऑफिसेज मेन बड़ी सिटीज में ही है। दैट मींस जो पोस्टिंग में प्रॉब्लम होती कई बार कि भैया रिमोट लोकेशंस में पोस्टिंग हो जाती है, वो प्रॉब्लम एटलीस्ट सीपीआरआई में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो अगर यहाँ पर मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूँ वो तो बैंगलोर में, बट इसके अलावा जो दूसरी यूनिट्स है वो भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, नोएडा, कोलकाता है और इसके अलावा नासिक में भी यहाँ पर इसका एक ऑफिस बन रहा है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अभी फिलहाल क्या वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करें अगर, तो सीपीआरआई के कैरियर सेक्शन पे जब जाते हो आप वेबसाइट पे तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कि जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट निकली है जिसमें अगर आप देखते हैं इंजीनियरिंग ऑफिसर्स की यहाँ पर वैकेंसीज और इसी के अलावा इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज फॉर द इंजीनियर्स है। बाकी इसके अलावा ऑफ कोर्स और भी वैकेंसीज है, बट वो वैकेंसीज यहाँ पर आईटीआई ग्रेड या फिर इवन वॉचमैन वाली भी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बट ऑफ कोर्स हमें वो वैकेंसीज के बारे में बात नहीं करनी। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, बीई बीटेक किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, तो कौन कौन सी आपके पास यहाँ पर अभी वैकेंसीज निकली है फ्रॉम द सीपीआरआई उसके बारे में बात करते हैं। इधर ही क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको एक यहाँ पर इस तरह का पीडीएफ खुल जाएगा और इस पीडीएफ में अगर आप देखते हो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है। यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत ही छोटा सा नोटिफिकेशन है सीपीआरआई का, बाकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आगे चलकर यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन वैकेंसीज है दैट विल बी फिल्ड बाय, अगर आप इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर गेट 2021 या 22 का स्कोर कार्ड यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप बी और बीटेक के तौर पे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और इसी के अलावा अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके लिए एसेंशियल क्राइटेरिया में रखा गया है। तो अगर ये दोनों ही क्राइटेरिया में आप फिट होते हो देन ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर जॉब आप लोगों के लिए यहाँ पर है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ऑफिसर जो कि एक्चुअली जो हमारी वैकेंसी है फॉर द बीई और बीटेक स्टूडेंट्स, उसकी अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। बट अगर मैं यहाँ पर लेवल की बात करता हूं तो लेवल 7 का ग्रेड पे लगता है। अगर इनहैंड सैलरी की बात करें यहाँ पर जितने भी अलाउंसेस हैं उन सबको ऐड कर दिया जाए तो दैट विल बी अराउंड 77,000, 44,900 का ग्रेड पे यहाँ पर लग रहा है। बाकी अगर इनहैंड सैलरी की बात करोगे सारे अलाउंसेस को ऐड करके तो दैट विल बी अराउंड 77,000। बट इसी के अलावा अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट दैट इज साइंटिफिक और इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट। और उसमें भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो लेवल 6 का ग्रेड पे यहाँ पर लगने वाला है। चलिए अभी यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि ये टोटल 20 नंबर ऑफ पोस्ट है, ये ब्रांच वाइज कैसे डिवाइडेड है वो भी देख लेते हैं। तो ब्रांच वाइज डिवीजन भी यहाँ पर दिया हुआ है दैट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टोटल 12 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 2, मैकेनिकल इंजीनियर की 5 और सिविल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है। तो खैर सिविल इंजीनियर्स के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर वैकेंसीज ना के बराबर ही आप काउंट कर सकते हो, 1 वैकेंसी है। बट हाँ, अगर आप लोगों ने अच्छा गेट में स्कोर किया है देन ऑफ कोर्स एक चांस बनता है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज 21 और 22 का स्कोर कार्ड मांगा जाने वाला है। और ये हम सभी जानते हैं अधिकतर स्टूडेंट जिन्होंने फरवरी गेट 2022 दिया था वो अभी तक अगर अच्छा स्कोर आया भी है तो शायद इन नोटिफिकेशंस को अब उन्होंने देखना बंद कर दिया है। बहुत ही कम कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 2022 में अच्छा स्कोर भी किया है और अभी भी ऐसे नोटिफिकेशंस देखते हो। तो खैर चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि भैया गेट का स्कोर कार्ड चाहिए, ये एक्चुअली पता चलता है जो इसके पहले सीपीआरआई की तरफ से नोटिफिकेशन निकला था, वैकेंसीज निकली थी, उसका अगर आप यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट चेक करें, बिकॉज ऑफ कोर्स ये तो प्रेजेंट वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स बाद में रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द सीपीआरआई फॉर दीज पर्टिकुलर वैकेंसीज। बट इसके पहले जो वैकेंसीज आई थी उसका मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है। सबसे पहले देखते हैं ये जो पर्टिकुलर सीपीआरआई का अगेन नोटिफिकेशन था जो कि रिलीज किया गया था फरवरी 2022 में, मतलब इसी साल की बिगिनिंग में आप देखेंगे यहाँ पर सीपीआरआई का ये नोटिफिकेशन निकला था
फॉर द इंजीनियरिंग ऑफिसर पोस्ट, मतलब जो बीई और बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, बट ये बैकडेट वाला नोटिफिकेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको नहीं देखनी यहां पर, बट हाँ अगर आप देखें यहां पर तो क्या रिक्वायरमेंट थी, तो दैट इज बीई और बीटेक आपको यहां पर रिक्वायर्ड था। 65% का मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था और साथ ही साथ गेट स्कोर चाहिए था फॉर 2020 और 2021। अब क्योंकि ये फरवरी की वैकेंसी है इसलिए इसमें 2022 वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं थे। अभी जो वैकेंसी आ रही है उसमें गेट 2021 और 2022 वाले एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने गेट 2022 दिया था और कुछ अच्छा स्कोर आया हुआ है तो ऑफ कोर्स इसमें आप लोगों को अप्लाई करना है। अराउंड कुछ फीस होने वाली एप्लीकेशन की, दैट इज 200 रुपीज। तो खैर ये तो मैंने प्रीवियस जो इसके पहले नोटिफिकेशन आया था वहां से बताया। और इसी के अलावा जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी बात करें तो उनके लिए जो यहाँ पर इसके पहले नोटिफिकेशन आया था 2021 वाला नोटिफिकेशन है। प्रीवियस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑफ कोर्स इस बार वाला अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन ही रिलीज हुआ है। इसमें अगर आप देखते हैं ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज खैर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्योंकि अभी नया जो नोटिफिकेशन है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग है। यहां पर अगर आप चेक करते हो लिखा हुआ 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, दैट मींस कि भाई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो यहां पर रिक्वायरमेंट आने वाली है दैट इज ऑफ 5 इयर्स एक्सपीरियंस। बट अब सवाल ये आता है कि सर अगर हम लोग एलिजिबल है तो हम लोग कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आप लोग कब से अप्लाई कर सकते हैं ये भी यहां पर लिखा है दैट द एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर। 10 बजे से 1 नवंबर को यहाँ पर आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो और जो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो भी यहाँ पर जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आप इन पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल है देन ऑफ कोर्स इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखना है और जो डेट है उस डेट पर CPRI की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई जरूर कर देना है। बट हाँ ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है इससे एक बार और प्रूफ होता है कि अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर किया है और आप यहां पर अटेंटिव रहते हो फॉर सच टाइप ऑफ जॉब नोटिफिकेशंस, देयर ऑफ कोर्स काफी ज्यादा चांसेस है कि बहुत ज्यादा हाई स्कोर ना होने पर भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बट ऑब्वियसली बात है वो एक लक वाली बात है, 100% श्योरिटी नहीं है। 100% श्योरिटी अगर आप चाहते हो गेट के थ्रू PSUs के लिए तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको हाई स्कोर अंडर 200 रैंक लाना जरूरी होता है। तो खैर चलिए इस नोटिफिकेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में इतनी ही बातें हैं। बाकी इसके अलावा मिलेंगे वापस से दोबारा किसी वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग।